हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेट्स एम्पियर सर्कुलर लॉ। हमें क्या स्टेट करना है? एम्पियर सर्कुलर लॉ बताना है क्या होता है। यूज दिस लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। हमारे पास एक स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से इस लॉ की हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। और हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे डिफरेंट हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? तो इसमें हम यूज करेंगे एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। हियर वी विल यूज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ हमारे पास क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड्स का, वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। अब यहाँ पे जो बी वेक्टर है वो डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड्स को, मैग्नेटिक फील्ड्स को, एंड जो आई है वो डिनोट करता है कि कितना करंट इनक्लोज्ड है। करंट इनक्लोज्ड म्यू नॉट होता है हमारे पास परमेबिलिटी, दैट डिनोट्स परमेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट हो गया। तो अब हमने क्या कंसिडर कर लेना है? स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हमने कंसिडर कर लिया। एंड लेट अस से इसमें से जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में होगा इस तरीके से। तो ये क्या होगा जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट लेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया। अगर हम यहाँ पे इस जो हमने ये वाला जो लूप लिया इसमें स्मॉल ऐसे स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर करें तो ये क्या होगा? डीएल वेक्टर होगा। तो डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के क्या है? पैरेलल है। सो बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दैट जब हम बीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे डीएल वेक्टर के साथ तो वो इक्वल होगा बी डीएल कॉस थीटा के। तो थीटा दोनों में कितना है? क्योंकि ये पैरेलल है तो इन दोनों में एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट हमारे पास बी डीएल कॉस ऑफ 0 डिग्री। नाउ वी नो दैट cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे दैट जो हम इंटीग्रेशन लेंगे bl वेक्टर डॉट dl वेक्टर का वो इंटीग्रेशन ऑफ bdl के ही इक्वल होगा। नाउ लेट अस से कि ये हमारे पास जो सर्कल हम कंसिडर कर रहे हैं लूप, उसका जो रेडियस है वो r है और इस dl जो लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस है इस वायर से वो कितना है? वो r है। तो यहाँ से वी कैन राइट कि जो इंटीग्रेशन होगा किसका? bl वेक्टर डॉट dl वेक्टर का। पहले तो हम एम्पियर्स लॉ की डेफिनेशन लिख लेते हैं, वो इक्वल होगा म्यू नॉट आई के। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे bdl का, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। सो दिस विल बी म्यू नॉट आई के इक्वल आ गया। सो b इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा dl का, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई हो गया हमारे पास। सो dl का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? सर्कमफ्रेंस के, दैट इज 2 पाई आर। आर हमने क्या कंसिडर किया? रेडियस कंसिडर किया, तो सर्कमफ्रेंस के इक्वल आ जाएगा dl का जो इंटीग्रेशन होगा। तो ये बन गया b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। हमें मैग्नेटिक फील्ड b का वैल्यू निकालना है, तो वो क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो आर डिस्टेंस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहां पे प्रेजेंट होगा। तो हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डिफरेंस बताना है। तो हम एक तरफ कंसिडर कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस एंड दूसरी तरफ हम कंसिडर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। मींस वी विल से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट, टर्मिनेट का मींस क्या है? एंड होना। टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे ये क्या होती हैं? टर्मिनेट होती हैं। एंड इसमें जो मेजर डिफरेंस हम देखेंगे वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस लूप्स फॉर्म नहीं करती। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये क्लोज लूप्स फॉर्म नहीं करती।
मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की बात करें तो सपोज ये हमारे पास क्या हो गया, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं एंड साउथ पोल पे क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ। तो डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पे ये क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।